कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है ना। तो आरटी पोर्टल पे श्री गुरु तेग बहादुर एकेडमी का नाम आ रहा था, है ना। तो हमने उसको सिलेक्ट किया, गुरु तेग बहादुर एकेडमी को, और वो स्कूल हमारे बच्चों को आवंटित भी हो गया, है ना। लेकिन जब हम स्कूल में एडमिशन के लिए गए तो शुरू में तो उन्होंने हमको टाला। पहले दिन गए तो उन्होंने बोला कि आज आप लेट हो गए हो, अगले दिन आना। अगले दिन गए कुछ और बहाना बना के उन्होंने बोल दिया कि अभी तो ऐसी समस्या है, अगले दिन आइए आप। फिर जब हम गए वहाँ पे फाइनली, तो उन्होंने शुरू में तो हमको करीबन घंटे भर लाइन में लग के वहाँ से पर्ची बनवाई हमको। फिर बाकायदा वहाँ से नाम बुलवा के दूसरी जगह ले गए, वहाँ से फिर उन्होंने पर्ची कटवाई हमारी। फिर उनको एक एक करके अंदर बुलाया, और अंदर बुला के हमको बोल रहे हैं वो कि हमारा स्कूल आरटी के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आपके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो हमने उनसे पूछा कि जब आरटी के अंतर्गत आपका स्कूल नहीं आता है तो फिर पोर्टल पे आपके स्कूल का नाम कैसे आ गया। तो उसके जवाब में उनके द्वारा कहा गया है कि इसमें हमको कुछ नहीं पता है, वो डीओ ऑफिस से आया है नाम, तो आप डीओ ऑफिस में जाइए और वहाँ पे तलाश कीजिए, है ना। तो फिर हम डीओ ऑफिस गए थे, तो वहाँ से हमको बताया गया कि आप बीईओ ऑफिस जाइए। फिर बीईओ ऑफिस से हम यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में गए। फिर कलेक्टर ऑफिस में हमने आवेदन दिया है ना, कि हमारे बच्चों को जब इस वर्ष जब उनका नाम आरटी पोर्टल पे आया है, और अभी अभी हमको पता चला है हमारे बीआरसी महोदय से कि उसके लिए जो अल्पसंख्यक विद्यालय रहते हैं उनके लिए उनको आवेदन करना होता है छूट के लिए, है ना, आरटी में एडमिशन के लिए। लेकिन इस साल उनकी जो थी परमिशन वो रिन्यू नहीं हुई थी, है ना। इस कारण से उनका नाम पोर्टल में आया था। जब उनकी परमिशन रिन्यू नहीं हुई है, इसका मतलब उनको इस साल एडमिशन देना है बच्चों को, है ना। तो लेकिन फिर भी वो मना कर रहे हैं और वो कोर्ट में चले गए हैं। अब कोर्ट में चले गए हैं तो इसलिए मामला अभी थोड़ा अटक गया है ये। अब जब भी अब बीआरसी महोदय ने बताया है अभी कि जब कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके अधीन आपका रहेगा, उसके हिसाब से हम आपको एडमिशन देंगे। कुल आप लोग कितने लोग हैं, कितने बच्चे? 63 गुरु तेग बहादुर एकेडमी में कुल 63 सीट बताई थी, सीटें खाली मिली थी। 63 सीट आरटी के लिए थी। तो कम से कम 63 बच्चे हैं जो ऐसे परेशान हो रहे हैं। अब जो उन्होंने दूसरे स्कूल सिलेक्ट करे थे वो भी भर चुके हैं, अब उनको वहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा। उनकी जो चॉइस उन्होंने करी थी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे, वहाँ पे सीट फुल हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने एडमिशन दे दिया है, सिर्फ गुरु तेग बहादुर एकेडमी वालों ने एडमिशन नहीं दिया है। तो इस कारण से अब हम दूसरे स्कूलों में भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो ये बच्चों का या तो भविष्य खराब होगा इस साल, या फिर हमको पैसे दे के कहीं और एडमिशन कराना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावन पारगी है। आज है गुरुवार, हम काफ़ी टाइम से 2 तारीख से हमारे बच्चों का आरटी में सिलेक्शन हुआ है, और इसके लिए हम एडमिशन के लिए 2 तारीख से परेशान हो रहे हैं। काफ़ी दिन से हम जा रहे हैं स्कूल में, तो वहाँ पे गुरु तेग बहादुर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अंदर ले जाया जाता है और बोला जाता है कि या तो प्रिंसिपल मैडम नहीं है, या किसी कोई परेशानी है, कोई फंक्शन चल रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ बहाने बताए जा रहे हैं, और आज फुल एंड फाइनल बोला था कि थर्सडे के दिन हो जाएगा एडमिशन। और सुबह से हम परेशान हो रहे हैं, सुबह 10 बजे से हमको बिठा रखा, यहाँ से वहाँ करे जा रहे हैं, और जिसके बाद में लास्ट में अंदर ले जाके बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में एडमिशन आरटी वालों का होता नहीं है, हमारे इसमें कुछ नहीं होता है, हमारे नाम गलती से आ गया है। पर अगर आपका गलती से नाम आ गया है तो हमारे पास में ये लिखित में क्यों आ रहा है? जब हम फॉर्म में जब आया था, लॉटरी खुला था, उस लॉटरी में आपका नाम सीधा लिखा हुआ आ रहा है, श्री गुरु तेग बहादुर एकेडमी, साफ एक अक्षरों में लिखा हुआ आ रहा है। और हम बच्चा का एडमिशन करवाने के लिए इतने दिन से परेशान हो रहे हैं। आप बोल रहे हैं आज कि हमारे पास से स्टे ऑर्डर आया है कोर्ट से। स्टे ऑर्डर तो आज आया है आपके पास में, 1 हफ्ते से हम एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? फिर स्टे ऑर्डर तो आज आया आपके पास में, इतने दिन से हमको परेशान करने के बाद में आज आप बोल रहे हो कि हमारे पास स्टे ऑर्डर आया है, हम एडमिशन नहीं कर सकते बच्चे का। तो हमारे बच्चे की पढ़ाई में परेशानी आ रही है, हम इतना सब कुछ कर लेते हैं तो हम फॉर्म क्यों भरते हैं? आरटी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 2 तारीख को लॉटरी में गुरु तेग बहादुर विद्यालय का नाम आया था, परंतु विद्यालय का कहना है कि हम अल्पसंख्यक विद्यालय है, इसलिए हम प्रवेश नहीं देंगे। उन्होंने पूर्व में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, वो प्रमाण पत्र वैध न पाने के कारण हमने उसे प्रवेश के लिए निश्चित किया है। परंतु आज गुरु तेग प्रबंधन समिति के द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर हमें प्रस्तुत किया है, और उस स्थगन पर आगे की कार्रवाई के लिए हम वरिष्ठ अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जैसा भी न्यायालय और अधिकारी का निर्देश देंगे वैसा कार्रवाई करेंगे।